नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि ये अपना सफल बैच एसएससी जीडी 2024 के लिए जो चल रहा था, इसकी ये रीजनिंग की क्लास नंबर नेक्स्ट है, जिसमें आज हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम गणितीय संक्रियाएँ, या जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर सवालों को आज लिया है और उन्हीं सवालों की मदद से आज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और किस किस तरीके के किस टाइप के सवाल बनते हैं उन सवालों को समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो आज ये चैप्टर आपका हम कोशिश कराएंगे कि आपको इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाए। ठीक है भाई, तो चलिए भाई देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हिंदी में बोलते हैं गणितीय संक्रियाएँ। ठीक है भाई, हाँ, गणितीय संक्रियाएँ। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसके एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रूल आप लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, जानते हैं। कौन सा रूल है भाई? ये रूल है आपका वी बॉडमास का रूल। कौन सा भाई? वी बॉडमास का रूल। तो ये बॉडमास का रूल क्या कहता है, आप देख सकते हैं। वी का जो इन्होंने बताया है कि वी का जो मतलब होता है, क्या होता है भाई? वी का मतलब होता है विनकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं भाई? रेखा कोष्ठक, या हम लोग वार कोष्ठक बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक सिंगल लाइन लगी होती है, इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्ठक। दो नंबर्स के बीच में ऊपर अगर सिंगल लाइन लगी है तो उसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात आती है बी फॉर ब्रैकेट, या जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सर हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। अच्छा, एक बात और, ये वी बॉडमास का जो रूल है ये इस क्रम में ही चलता है, और इस क्रम में ही चलने का मतलब ये है कि अगर ये जितने भी यहाँ पर ब्रैकेट या ऑफ या डिवाइड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगर किसी एक सिंगल इक्वेशन में ये सब आ जाएंगे तो हमें बॉडमास के नियम के ही अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये बात हम आगे समझेंगे, लेकिन हमें उसमें रूल जो लगाना है वो कौन सा लगाना है? बॉडमास का ही लगाना है। यानी कि पहले अगर रेखा है तो रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे डिवीजन को। ठीक है भाई, तो ये बात अभी आगे समझेंगे। अच्छा, अगर हम बात कर लें सेकंड नंबर पे बी फॉर ब्रैकेट, तो अब आप लोग कहेंगे सर ब्रैकेट में भी तो कई प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल, ब्रैकेट में भी कई प्रकार के ब्रैकेट रहते हैं। एक आपका जो रहता है वो रहता है बड़ा ब्रैकेट। कौन सा भाई? बड़ा ब्रैकेट रहता है। एक अपना जो रहता है वो कौन सा? मझला ब्रैकेट रहता है, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। एक अपना कौन सा होता है? एक अपना छोटा ब्रैकेट होता है। अब आप लोग कहेंगे सर मान लो कि ये तीनों ब्रैकेट लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे, ब्रैकेट तो सॉल्व करना है पहले, ये तो हम समझ गए, लेकिन अगर सर तीनों ब्रैकेट किसी एक सिंगल इक्वेशन में आ जाएं तो उनमें से कौन से वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ये बात हमें नहीं पता है। तो इस बात को अगर हम आपको बताएं तो आप जान जाएंगे कि अगर तीनों तरीके के ब्रैकेट कभी भी लगे मिल जाते हैं तो उनमें आपको छोटे वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है किसे? सबसे पहले आपको करना है छोटा ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्ठक। सबसे पहले आपको छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपको मझला कोष्ठक सॉल्व करना है। ठीक भाई, मझला कोष्ठक सॉल्व करना है। फिर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे आपको सॉल्व करना है बड़ा कोष्ठक। नंबर 3 पे किसको? बड़ा कोष्ठक। तो ये जो इनका पैटर्न रहता है, सबसे पहले अपना रहेगा छोटा कोष्ठक। कौन सा वाला भाई? छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर का तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन का मतलब क्या? का की जगह हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो भाई आपको बता दें, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। यानी कि कभी भी अगर का लगा मिल जाता है
तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन अब आप ध्यान रखना इस बात को कि एक तो का मतलब भी गुणा होता है और एक अपना तो मल्टीप्लाई होता ही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इसका भी मतलब सर गुणा है और मल्टीप्लाई तो यानी कि वो तो गुणा होता ही है, तो दोनों गुणा अगर आ जाए यानी कि का आ जाए और गुणा आ जाए तो क्या आप किसी को भी पहले कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर ऑफ वाला यानी कि हिंदी वाला का या इंग्लिश में ऑफ आता है तो भले ही उसका जो यूज होता है वो गुणा की तरह होता है, लेकिन उसको आपको पहले करना है। और भी किससे पहले करना है? तो और आप देख पा रहे होंगे कि इसको हमें डिवाइड से यानी डिवीजन से भी पहले करना है, यानी भाग से भी हमें इसको पहले करना है। तो हिंदी वाले का को हमें भाग से भी क्या करना है, पहले करना है। जबकि जो m फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि जो गुणा होता है उस गुणा को हम लोग डिवाइड के बाद करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर का लगा है तो उसका मतलब भले ही गुणा है लेकिन उसको हम लोग डिवाइड से पहले करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ आप लोग जानते हैं कि प्लस, जोड़ का मतलब क्या है, प्लस। ऐसे ही फाइनल अपना लास्ट में क्या है, एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सर हो गया माइनस। अब आप ध्यान रखना कि जो लास्ट में अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना, तो जब आप सब कर लेंगे और लास्ट में अगर प्लस और माइनस ही बचा है तो इसमें रूल तो ये कहता है कि प्लस पहले करो और माइनस बाद में करो, लेकिन अगर आप आगे पीछे भी कर लेते हो लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में दोनों में चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले करते हो तो कहीं ना कहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब आपको एक बात और लास्ट बता दें कि गणितीय संक्रियाओं के जो सवाल आते हैं तो उनमें जो भी आपके 100% सवाल हैं उनमें से दो कैटेगरी बनती है। एक आपकी बनती है 99% और एक आपकी बनती है 1%। अब आप लोग कहेंगे सर ये 99 और 1% क्या है? तो देखो भाई 99% केसेस में होता ये है कि जो सवाल अपने होते हैं वो सॉल्व होते हैं बॉडमास के नियम से। 99% केसेस में किससे सॉल्व होते हैं, बॉडमास के रूल से सॉल्व होते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर क्या कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो बॉडमास के रूल से सॉल्व नहीं होते? तो 1% ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें बॉडमास रूल नहीं लगेगा, वो सीक्वेंस से सॉल्व होंगे। कैसे? सीक्वेंस से, यानी कि क्रम से। क्रम में पहले प्लस आ गया तो प्लस कर देंगे, फिर भाग आ गया तो फिर भाग कर देंगे, फिर गुणा आ गया तो गुणा कर देंगे, फिर माइनस आ गया तो माइनस कर देंगे, है ना भाई। यानी कि एक क्रम से चलते चले जाते, एक तरफ से चलते हैं और क्रम में जो मिलता चला जाता है उसको करते सॉल्व है, ठीक है। लेकिन इस तरीके का केस 1% ही बनता है। 99% केसेस में ये आपका क्या, बॉडमास ही लगता है। अब आप लोग कहेंगे सर फिर हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए भाई एक ही तरीका है, क्या कि आप पहले तो मान के चलें कि बॉडमास रूल ही लगेगा। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने बॉडमास रूल लगा लिया और आपने देखा कि आंसर नहीं मैच कर रहा ऑप्शन से, एक बार और आपने चेक करा फिर भी नहीं मैच कर रहा, तो फिर आप एक सीक्वेंस में जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ तरीके थे बॉडमास के जो हमने आपको बताए और इन्हीं के इर्द गिर्द अपने सवाल घूमेंगे। अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड होते हैं लेकिन एग्जामिनर जो सवाल पूछता है वो घुमा फिरा के पूछता है। तो उसने किस तरीके के सवाल घुमा फिरा के बनाए हैं, किस तरीके से वो पूछता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे जब हम प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हमने आज के सभी सवाल प्रीवियस ईयर लिए हैं। ये लेक्चर अपना 2 दिन चलेगा, आज और कल में, ठीक है। 2 दिन में जितने भी आपके लेटेस्ट 2023 की परीक्षा में एसएससी जीडी के, 2021 की परीक्षा में एसएससी जीडी में जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे के सारे 2 दिनों में कवर करा देंगे और आपका ये चैप्टर भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं सवालों की तरफ। तो आज का सवाल नंबर जो पहला है वो क्या है, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा। ये एक प्रकार का आप कह सकते हो टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल है कि ये कह रहा है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में, यानी कि ऑप्शन में जो आपको 2-2 चिन्ह करके दिए, 2-2 साइन दिए, ये आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए। कैसे बदल दिया जाए कि सर जैसे भाग और माइनस है, पहले ऑप्शन को अगर देखो तो इनका कहने का मतलब है कि भाग की जगह माइनस कर दें और माइनस की जगह भाग कर दें। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 2 ऑप्शन, 2 साइनों को बदल दें
दें जिससे कि निम्नलिखित समीकरण सही हो जाए। यानी कि इस समीकरण को ये सही करना चाहते हैं, उसके लिए ये कह रहे हैं कि हम किस ऑप्शन को उठा के यहाँ पे रख दें और उनको चेंज करके रखें। कैसे? भाग को माइनस में, माइनस को भाग में, गुणा को प्लस में, प्लस को गुणा में, भाग को माइनस में और माइनस को भाग में। इस तरीके से आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई इसको करना कैसे। हमें करने का सिंपल सा एक फंडा है। क्या सर? कि सबसे पहले इस चैप्टर में एक ख़ास बात और भी होती है जो आपको सवालों को करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। जैसे जनरली हमारे दिमाग में ये एक आइडिया आता है कि सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, क्या सभी को चेक करना पड़ेगा? तो देखो भाई, वैसे तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती ही नहीं है, बनी नहीं, लेकिन एक ट्रिक ज़रूर इसकी होती है। क्या? डिवाइड रूल होता है इसका। क्या होता है? डिवाइड रूल। अच्छा, ये डिवाइड रूल क्या कहता है? एक इसका होता है डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या कहता है? डिवाइड रूल ये कहता है कि आप भाग वाले पर फोकस करो। किस पे फोकस करो? भाग वाले पर। अब भाग वाले पे फोकस कैसे करना है, आइए समझते हैं। जैसे आप देखोगे इक्वेशन दिखाई दे रही 72 गुणा 6 प्लस 18 भाग 5 माइनस 9 बराबर 19। आप देखोगे अभी जो आपका भाग का चिन्ह लगा है वो 18 और 5 के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमें यहाँ पे बदलना है, अभी वाले चिन्ह से मतलब नहीं है हमें तो बदल के देखने हैं। तो अब आप कहेंगे सर बदलना क्या एक एक क्रम में शुरू करें? तो देखो भाई, क्रम में भी शुरू कर सकते हो, या अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो दूसरा भी तरीका है। क्या दिमाग लगाओगे? तुम ये कहोगे सर बराबर में जो नंबर दिया गया है 93, ये एक परफेक्ट नंबर है। ये एक कैसा नंबर है? ये एक परफेक्ट नंबर है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपका 93 वाले में 93 बराबर में ऐसा तो नहीं कि बटे में कुछ लिखा हो। परफेक्ट नंबर है। जब नंबर परफेक्ट होता है इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी डिवाइड का निशान लगा होगा, भाग का निशान लगा होगा, वहाँ 100% भाग पूरा गया होगा। बस इतनी मोटे तौर पर आप बात याद रख लेना। पूरी हमें उम्मीद है कि सवाल कभी भी गलत आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आप कैसे चेक करोगे? आप ऐसे चेक करो कि सर अगर डिवाइड और, देखो भाई, अगर डिवाइड और माइनस को आप रखते हो, अगर आप डिवाइड और माइनस को रखते हो बदल के, तो आप कहोगे सर यहाँ डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब कोई कहेगा सर इसको क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? तो भाई सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर हमने डिवाइड का चिन्ह लगाया है वो नंबर्स कौन से हैं? 5 और 9। कौन कौन से नंबर हैं उनके? डिवाइड का जिसके बीच में है वो नंबर कौन से हैं? 5 और 9। अब हमने ये कहा कि अगर 5 और 9 के बीच में डिवाइड लग रहा है तो डिवाइड रूल ये कहता है कि डिवाइड वहीं लगाओ आप जहाँ भाग पूरा चला जाए। तो अगर 5 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो क्या भाग पूरा जाएगा? आप कहोगे सर भाग पूरा नहीं जाएगा। और अगर भाग पूरा नहीं जाएगा इसका मतलब यहाँ पर तो डिवाइड नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी हम लोग गलत कर देंगे कि ये वाला ऑप्शन इससे 93 बराबर में नहीं आएगा, ठीक है। बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते चलना, सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आप सेकंड चेक करने लगे, आपने कहा सर गुणा और प्लस लगा है, तो हमने कहा भाई गुणा और प्लस तो तुम चेक ही ना करो। अब कोई कहेगा सर गुणा और प्लस क्यों ना चेक करें? हम कहेंगे भाई पहले जो डिवाइड लगा था वो 18 और 5 के बीच में लगा था, तो 18 में भी तो 5 का भाग पूरा नहीं जा रहा, और अगर नहीं जा रहा इसका मतलब डिवाइड यहाँ पर स्थायी तो रहने वाला है ही नहीं। डिवाइड 100% बदलेगा, और बदलेगा तो इसमें बदलने की कोई चांस नहीं है, तो इसको भी नहीं करेंगे। थर्ड वाले को भी नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बदलने की कोई चांस है नहीं है। अब आ गई फोर्थ वाले पे बात। तो अब फोर्थ वाले में आप कहेंगे सर बदलने के चांस हैं क्योंकि गुणा और भाग। अब आप अगर एग्जाम में होते तो डायरेक्ट कह देते कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो हम इसको चेक भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से फोर्थ वाला होगा। तो फोर्थ वाले में कह रहा मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करना है, यानी कि जहाँ पर मल्टीप्लाई लगा वहाँ डिवाइड लगा दो, जहाँ पर डिवाइड लगा वहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। अब आप देखोगे कि जहाँ डिवाइड लगा है उसी पे
हमेशा फोकस करना है। जहाँ डिवाइड लगा है वहाँ पर आप देखो कि क्या 6 से 72 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 छिंग 72, यानी कि शेष क्या बच रहा है भाई, शेष 0 बच रहा है। और हमें बस 0 ही तो शेष बचाना होता है। जहाँ पूरा पूरा भाग चला जाएगा वहाँ शेष 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है यहाँ पर भाग जा रहा है तो आपका फोर्थ वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 6 से काटोगे तो कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। 12 छिंग 72 होता है, प्लस लगा दो 18 पंचे 90 माइनस का 9 बराबर 93 सिद्ध करना है। अब आप देखो ये एक माइनस प्लस, हमने बताया माइनस और प्लस में किसी को भी पहले करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घटा लो फिर जोड़ लेना, आप जोड़ लो फिर घटा लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 12 में से 9 कम करोगे 3 बचेंगे। 12 में से 9 कम करे कितने बचे, 3 और 90 ये तो कितना आ गया, 93। इसका मतलब आप कह देंगे सर 93 बराबर 93 सिद्ध हो गया। और किस ऑप्शन से सिद्ध हो गया, ऑप्शन नंबर सर डी से सिद्ध हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल भी आपका मामूली नहीं है, ये आपका 10/1/2023 में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। इसको शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये भी हमने आपको बताया, और करके देखना कैसे ये भी हमने आपको बताया। अगर आप एग्ज़ाम में होते तो तभी आप आंसर देके आगे बढ़ जाते, लेकिन चूंकि अभी सीख रहे हैं इसलिए हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। बात समझ में आ गई। ये पहला सवाल था, इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहे हैं ना बदलते हैं, ठीक है, बस सवाल की वैल्यू लैंग्वेज बदलती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। देख सकते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। फिर से वही बात आपसे पूछ दी कि इस इक्वेशन को सही करने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो हम कहेंगे वही रूल लगाओ पहले। भाई कौन सा रूल, कि प्लस और माइनस को अगर आप देखोगे, सबसे पहले डिवाइड को देखो कि जिन दोनों चिन्हों के बीच जिन दोनों नंबर्स के बीच डिवाइड लगा है, क्या वो दोनों नंबर पूरी तरीके से विभाजित हो पाते हैं। अगर हो पाते हैं तो वहाँ रह जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पाते इसका मतलब डिवाइड चेंज होगा। तो आप देखोगे 16 में सर 7 का भाग दोगे तो 16 में 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब डिवाइड यहाँ तो नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा तो माइनस और प्लस वाला भी चेंज भी नहीं करेंगे हम। तो फिर कौन सा चेंज करोगे, फिर सर चेंज करके देख लेते हैं कौन सा, फिर हम चेंज करके देख लेते हैं भाग और गुणा। आप कहोगे सर भाग और गुणा चेंज करोगे तो यहाँ पर गुणा की जगह क्या आ जाएगा, भाग। लेकिन जब आप गुणा की जगह भाग रख दोगे तब भी आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा भाग की जगह गुणा करने से। क्यों, क्योंकि 16 का भाग जब 36 में दोगे तो भाई यहाँ भी भाग पूरा नहीं जा रहा है, और हमें भाग पूरा जाता हुआ देखना है। क्यों, क्योंकि बराबर में हमें कितना निकालना है, 76, जो कि एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो गलत ही था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला भी आप गलत मान सकते हो अभी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे, एक्स और प्लस क्रॉस और प्लस को चेंज करेंगे। तो क्रॉस और प्लस को चेंज करो भाई, तो देखो क्या आ रहा है, क्रॉस और प्लस को, तो यहाँ क्रॉस की जगह प्लस लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, प्लस की जगह क्रॉस लगा दो भाई, प्लस की जगह क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो। ठीक है, अब आप देखोगे प्लस की जगह क्रॉस लगा दो। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर आप ऐसा भी करते हो कि यहाँ पर क्रॉस लगाते हो, यहाँ पर डिवाइड लगा दो, तब भी 16 का जो भाग है पूरा 36 में नहीं जाएगा। 16 का भाग अगर पूरा 36 में नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर डिवाइड भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हम डिवाइड और क्रॉस भी चेंज नहीं करेंगे। अब आप देखोगे आगे सी नंबर वाले में क्या है, प्लस और क्रॉस। यहाँ पर प्लस लगा है, इसकी जगह क्रॉस कर दोगे, क्रॉस की जगह पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। लेकिन आप देखो ज़रा ध्यान से, 16 का भाग तो यहाँ भी नहीं जा रहा है, 16 का जो भाग है वो यहाँ भी नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है, क्या, कि अगर आप डी वाला भी ऑप्शन चेक करोगे तो भाग और प्लस बदलेगा। भाग यहाँ आ जाएगा तब भी 16 का भाग 42 में नहीं जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा तब भी कोई हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा तो एक चीज़ और नोटिस करो, क्या, आपने जब सी वाला यहाँ पर रखा तो आपने देखा यहाँ गुणा आएगा, और गुणा आएगा तो ये 16 गुणा 42 गुणा 16, और जो डिवाइड होता है वो तो अपॉन में आ जाता है। तो इसको एक बार लिख के दिखाते हैं, 42 गुणा रखोगे तो गुणा 16
डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, -36 + 16, हमें ओवरऑल 76 लाना है। अब आप देखोगे 7 × 42, 6 बार कट गया, 16 × 96, 96 - 36 + 16। अब आप देखो 36 में से 16 घटा दो, 36 में 16 घटाओगे कितना बचेगा भाई 20। तो 96 में से जब तुम 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और 76 किस ऑप्शन से आ रहा है, 76 अपना आ रहा है ऑप्शन नंबर सी से। तो यही अपना जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो अपना डिवाइड वाला रूल था वो काम नहीं कर रहा था, और वो अगर काम नहीं कर रहा है इसका मतलब फिर आपको कॉन्सेप्ट से ही जाना पड़ेगा, इसमें फिर शॉर्ट ट्रिक कोई आपकी बनती नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर से वही सवाल है कि दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए तथा इसकी कौन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, यानी अंकों को नहीं बात कर रहा, संख्याओं की बात कर रहा है, को परस्पर बदलना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि कौन सी दो संख्याओं को, अब ऑप्शन में दी है 4 14 4 8 सॉरी 14 15 4 8 3 4 15 26। कह रहा कौन से दो ऑप्शन को हम आपस में बदल दें जिससे कि ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं ये सवाल भी आपका SSC GD में लेटेस्ट 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब हम कहेंगे सर यहाँ पर अगर आप चेंज करोगे 14 की जगह 15 और 15 की जगह 14, तो आप देखो कि डिवाइड को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप कहोगे सर अभी 3 का भाग 15 में पूरा जा रहा है। अगर 3 का भाग 15 में पूरा जा रहा है तो अभी आप इसको बदलने की कोशिश ना करो हमारे हिसाब से, तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो अगर आप 3 और 15 को नहीं बदलोगे तो आप कहोगे सर 3 इसमें है और 15 इसमें है, तो इन दोनों को बदलना नहीं, तो फिर 4 8 15 26 को चेक करें क्या। अच्छा 4 8 को चेक करते हैं। 8 को चेक करोगे तो 8 की जगह क्या करोगे 4, 8 की जगह क्या करोगे 4 गुणे 15 गुणे भाग की जगह 1/3 प्लस 14 माइनस 4 की जगह 8 बराबर आपको कितना लाना सर 26 लाना है। काटोगे 3 5 15, 5 चौको 20 प्लस 14 माइनस का 8। आप कहोगे सर 14 में से 8 गया कितना बचा 6, 20 प्लस 6, 20 प्लस 6 करोगे सर कितना आ जाएगा 26। क्या लगता है आपको 26 ही तो बराबर में निकालना था। बिल्कुल सर 26 निकालना था और 26 आ चुका है। किस ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर सेकंड से आया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और अपने सटीक आंसर तक पहुंच गए। तो आपको पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं उसके बाद आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाते, ज़्यादा एक ही याद हो पाता है, तो हमें फिर 1 2 चेक भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आज का बहुत ही शानदार सवाल है। आप देख सकते हैं बदलने के लिए कितने आपको ऑप्शन दिए गए, 4 उनमें कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई हैं। कहा गया है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमांक रूप से स्टार की जगह पर, स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखे जाने दिया गया समीकरण हो जाएगा। ठीक है, हाँ आपसे समीकरण पूछ रहा है कि इनमें से संतुष्ट कौन सा हो जाएगा। स्टार की जगह आपको चेंज करना है। तो देखो भाई, अगर आप वो वाला रूल लगाओगे जो हम आपको बता रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कौन सा रूल सर, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल ये कहता है कि डिवाइड वहाँ ही लगाओ जहाँ डिवाइड पूरा हो जाए। जैसे आप चेक करोगे पहले वाले में डिवाइड यहाँ लगाए, यहाँ अगर डिवाइड लगाओगे तो 89 में 5 का भाग पूरा नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो इसके चांस हमें अभी कम लग रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ ऐसा नहीं होता कि 100% पहले ही गलत कर दो, काफ़ी हद तक चांस कम हो जाते हैं, नगण्य के समान हो जाते हैं। जब चारों में कोई केस नहीं बनता तो फिर से चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके चांस तो हमें नहीं लग रहे हैं। आगे चेक करोगे यहाँ डिवाइड नहीं आएगा तो फिर आगे डिवाइड देखें, दूसरे नंबर में 1 2 3 4, चौथे नंबर पे डिवाइड है 1 2 3 4। यहाँ पर सर डिवाइड हो सकता है क्योंकि 32 में 8 का भाग पूरा चला जाएगा, तो बी वाले को हम पहले चेक करेंगे। और बी वाले को पहले चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे सर, 89 89 सबसे पहले आएगा -5 गुणे 15, 5 गुणे 15, उसके बाद +32 भाग 18 भाग 8 इक्वल 18। अब सॉल्व कर लेते भाई इसको। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते एक बार क्या आएगा। तो कहोगे 8 चौको 32, 4 आ गया, 89
15 पना 75 प्लस 18 लाना आपको। तो आप कहोगे सर 75 में से 75 को घटाओगे 89 में से, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। हाँ, और यहाँ से आपका बचा कितना, 8 में 7 गया 1, 14 ये 4 ये। सर 14 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18। तो आप कहोगे सर 18 बराबर 18। तो आपने देखा कि हमने ना तो सभी ऑप्शन चेक करे, फिर भी हम कितनी आसानी से सटीक ऑप्शन तक पहुँच गए थे, ठीक है भाई। हाँ, तो ये गलत हमने कर ही दिया, तो ये भी गलत हो गए। और आपको अब तो निकाल के ही बता दिया कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसका एक सवाल 100% पेपर में आता है, तो वो चूक ना जाए सवाल, इसलिए हम प्रीवियस ईयर सभी सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से वही कह रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, ठीक है भाई। वही लैंग्वेज है, कौन से 2 चिन्हों को बदलना होगा। तो आप कहोगे सर 561 में 11 का भाग देंगे, 11 पचे 55, 11 एकम 11। यहाँ भाग पूरा अगर जा रहा है 11 का, तो पहले हम भाग दे ही के चेक कर लेंगे, अभी हम ऑप्शन नहीं रखेंगे। ऑप्शन कैसे रखोगे, हम ऐसे देखेंगे कि डिवाइड अगर यहाँ पूरा जा रहा है तो हम डिवाइड को बदलेंगे तो नहीं, और डिवाइड को नहीं बदलोगे तो किस में डिवाइड को नहीं बदला गया है, पहले में नहीं बदला गया, दूसरे में नहीं, तीसरे में। तो एक तरफ से चेक करते, पहले हम पहला चेक करेंगे। तो हम कहेंगे 511 में अगर आप डिवाइड रखोगे तो यहाँ तो डिवाइड ही है, प्लस और माइनस को बदलना है। तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस कर दें, यहाँ क्या कर दें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ कर दें प्लस। अब आपको बराबर में 158 लाना है। ध्यान रखना 11 का अगर इसमें भाग लगाओगे तो आपको 11 पचे 55, 11 एकम 11, 51 गुणे 22 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, प्लस का 6 माइनस का 25 ये दिया है, इसको सॉल्व करोगे, गुणा का लगाओगे तो 22 एकम 22 की 2 हासिल लगी 2, 22 पंचे भाई कितना होता है, 22 पंचे 110 और जो 2 हासिल थी वो कितनी होगी 112, ठीक है, प्लस 6 माइनस 25। अब आप देखो एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि लाना आपको 158 ही था, लाना कितना था 158। ये अगर घटा भी लोगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब पहला वाला हम नहीं करेंगे, सही गलत कर देंगे, ठीक है भाई। सेकंड को चेक करते हैं, माइनस और प्लस को बदलना है। देखो प्लस और माइनस को बदलना है या माइनस और प्लस को बदलना, बात तो वो एक ही है। इसमें कह रहा प्लस और गुणा को बदलना है, इसको चेक करते हैं। प्लस और भाग वाले को तो चेक करेंगे ही नहीं, बिल्कुल प्लस और गुणा को चेक कर लेते हैं। तो 556 के बाद लगा दो, क्या भाई लगा दो प्लस, यहाँ तो डिवाइड का डिवाइड ही रहेगा, 11 का भाग दोगे, 11 पचे 55, 51 आ जाएगा। गुणा का प्लस लगा दो, प्लस का गुणा लगा दो, यहाँ करोगे 22, 51 के बाद क्या आ गया भाई 22 गुणा 6 माइनस का 25। अब देखो भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 51 माइनस 25। 132 में से अगर आप कितना घटा दोगे भाई, 132 में से अगर 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा भाई, 107 ये और 51 ये। तो आप कहोगे 107 और 51 जो होता है वो होता है सर 158। क्या लगता है आपको, यही तो चाहिए था 158। तो आप देख सकते हैं कि 158 जो है वो कहाँ मिल रहा है, वो सर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार सवाल था, कठिन भी नहीं था और आसान भी नहीं था, एवरेज लेवल का सवाल था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से वही आ गया कि कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो आप देखो इसमें कहीं सर डिवाइड नहीं है, अगर डिवाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर चेक करेंगे एक एक ऑप्शन को। जैसे आपने देखा कि अगर माइनस और गुणा को बदलोगे तो यहाँ बीच में गुणा लगाना पड़ेगा, यहाँ बीच में क्या लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ बीच में यहाँ पर एक गुणा लगाना पड़ेगा। अगर ये गुणा लगाना पड़ेगा बीच में तो गुणा 144 और 12 का बहुत हो जाएगा, जबकि आपको इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको 96 तो लाना है। तो इसका मतलब गुणा नहीं लगाओ यहाँ पे, माइनस और गुणा को तो ना बदलो। इनको नहीं बदलोगे तो फिर माइनस और प्लस को बदलोगे। तो देखो भाई माइनस और प्लस को बदलोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको भाई बदल के चेक कर लेते हैं, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस कर दो। तो आप देखोगे 144 और 12 को, और यहाँ गुणा कर लो, पहले गुणा कराओगे तो 18 छिक्का कितना आएगा भाई 108। बोलो भाई, हाँ 108। अब ये देखो ये माइनस लगा लो यहाँ, ये वाला माइनस
12 का 12 लिख लो, 144 लिख लो, बीच में प्लस लगा दो और माइनस का 24 बराबर आपको 96 सिद्ध करना है। बात को समझना भाई, बात को समझना, हम क्या बताना चाहते हैं। प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब हम क्या बताना चाहते हैं इस बात को समझो। सबसे पहले सॉल्व करोगे तो देखोगे ये 108 और 24 माइनस के, इनको जोड़ दो अलग, इनको जोड़ दो अलग, बाद में दोनों का अंतर ले लेना। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 माइनस कर लो भाई 108 और 124, तो होगा सर 132। कितना हो जाए 132, लेकिन 124, 156 और 132 का अंतर लोगे तो सर ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें भी कहानी जो है वो फ्लॉप हो रही है। कैसे फ्लॉप हो रही है? वो कहानी फ्लॉप इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर तुम्हारा 96 तो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो इसको भी नहीं चेक करेंगे। आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। ये देखो दोनों सेम ही ऑप्शन लग रहे हैं हमें, माइनस प्लस, तो दोनों ये गलत हो जाएंगे। अब आप अगर सी नंबर वाले को चेक करोगे तो गुणा और भाग को, यानी कि जहाँ गुणा लगा है वहाँ भाग लगा दो, ठीक है। हाँ, जहाँ गुणा लगा वहाँ क्या लगा दो? भाग, और भाग तो कहीं लगा नहीं है। फिर चेक करते ज़रा, फिर चेक करते हैं, इनको घटाते हैं। 6 तिया 18, 3 आ गया माइनस का 24, 3 आ गया माइनस का 24, प्लस 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 132, 132 ये, और ये 3 प्लस के 135। अब 135 में तुम्हें कितने घटाने भाई? 135 में तुम्हें 24 घटाने हैं, है ना। 135 में तुम्हें कितने घटाने? 24। हाँ ठीक है, इनको ऐसा करो, इनको पहले जोड़ लो, इनको जोड़ लो। 144 माइनस का 12 और माइनस का 24, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 36, माइनस का 36, ठीक है। और प्लस का 3 और, प्लस का 3 और, तो 33 घटाओगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा तो इस तरीके का कोई भी इसमें ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा जिससे आपका बन जाए, क्योंकि माइनस प्लस उससे भी नहीं बन रहा है, और माइनस और प्लस दो ऑप्शन में, या तो यहाँ पे माइनस और प्लस। अच्छा, एक तरीका और अपना है, एक तरीका अपना और है सीक्वेंस वाला। सीक्वेंस वाले से चेक कर लेते हैं, माइनस और प्लस रख के। तो प्लस की जगह क्या, माइनस की जगह क्या रखोगे? माइनस की जगह प्लस रखोगे, प्लस की जगह माइनस रखोगे। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 144 में अगर आप घटाओगे तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 132। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 18 गुणा 6 माइनस 24। अब आप इनको अगर जोड़ते हो, इनको अगर आप जोड़ते हो और फिर गुणा कराते हो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिसप्रिंट है, और इनमें इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। हाँ, तो इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है इसमें, गणितीय चिन्हों के सही संयोजन, सही संयोजन का चयन करें। जैसे क्रमांक रूप से चिन्हों के कौन से चिन्ह के भाई? स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने से दिया गया समीकरण संतुलन में हो जाएगा। यानी आपसे कहीं ना कहीं संतुलन वाला पूछ रहा है कि कौन सा संतुलन में हो जाएगा। तो कौन सा संतुलन में हो जाएगा भाई, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 10, 18, 19, 2, 1 और 217 ये दिया गया है। आप एक काम करें कि हमने आपको बताया था डिवाइड वाला रूल चेक करते हैं। तो डिवाइड है क्या कहीं भाई? डिवाइड है क्या कहीं? डिवाइड आपको नहीं दिखाई दे रहा कि डिवाइड कहीं नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कितनी? 217। अगर बड़ी वैल्यू 217, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर बराबर तो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर बराबर तो सभी ऑप्शन में, यानी कि हमें इक्वल में 217 लाना है। इक्वल में अगर 217 लाना है तो हमें यहाँ गुणा कराना पड़ेगा। और गुणा कैसे कराओगे? तो आप देखो, अब ऑप्शन को चेक करो। अब देखोगे सर 3 ऑप्शन में पहले में क्रॉस लगा है, 3 ऑप्शन में पहले में क्या है? क्रॉस। तो ज़्यादा चांस है यहाँ क्रॉस होने के। तो आप क्रॉस अगर लगाओगे 10 गुणे 18, 10 गुणे 18। फिर क्रॉस के बाद अगर आप देखोगे तीनों में सर प्लस है, तीनों में प्लस है तो तीनों में क्या है? तीनों में प्लस है तो प्लस लगा दो। 18 के बाद 18 प्लस 19,
अब उसके बाद क्या है, प्लस के बाद आप देख सकते हो कि जो तीनों ऑप्शन है इसमें क्रॉस और उसमें क्या है, इसमें माइनस है, इसमें क्या है, माइनस है, इसमें 2 बार माइनस है, इन दोनों में क्रॉस है, इन दोनों में क्रॉस है। अगर हम इनके हिसाब चलेंगे, जो ज़्यादा ऑप्शन में प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो दोनों में क्रॉस है, तो आप देखोगे कि क्रॉस अगर यहाँ लगाओगे तो 19 के बाद 19 क्रॉस 2, 19 क्रॉस 2। अब एक में माइनस है, एक में प्लस है, एक में क्या है, माइनस है, एक में प्लस है, तो आप दोनों में से एक कुछ भी लगा के देख लो, फिर आगे लास्ट में पता चल जाएगा इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सॉल्व करोगे 18 17 में 180 प्लस 19 दूनी 38 माइनस का 1। अब आप अगर ध्यान से देखो, आपको लाना है 217, क्या लाना भाई, 217, तो आप कहोगे 180, और अगर आप 38 को जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 8 3 11, एक और एक 2, 218 माइनस 1 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 217। तो आप कहेंगे सर 217 बराबर 217 आ गया। और अगर ये 217 बराबर 217 आ गया, ये किस ऑप्शन से आया, ये इस ऑप्शन से आया जिससे हमने माइनस रखा था, और माइनस तुम्हारा किस ऑप्शन में था, माइनस ऑप्शन नंबर ए में था। इसका मतलब हमारा ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात हो गई भाई। चलिए भाई आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार और जस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। वही लैंग्वेज है, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को। तो पहला आप देख पा रहे हैं भाग और माइनस। अगर माइनस की जगह भाग लगाओगे तो 48 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी कि जो भाग लगा है उसमें 48 में 12 का भाग पूरा जा रहा है, तो पहले ऐसे ही चेक कर लो और कुछ रख के, भाग को ना बदलो। बिना भाग के बदलने वाले, पहले में भाग बदल रहा, दूसरे में बदल रहा है, तीसरे और चौथे में भाग को नहीं बदला जा रहा, तो तीसरे चौथे को चेक करते हैं। तीसरे चौथे को चेक करोगे तो प्लस और गुणा, यानी कि यहाँ पर अगर हम प्लस लगा दें और प्लस की जगह अगर हम क्या लगा दें, गुणा लगा दें, तो देखो क्या आता है, 54 और 8 को जोड़ देंगे, या फिर ऐसा कर लो, यहाँ भाग दे दो, 12 चौको 48, 4 आ गया, माइनस यहाँ पर अगर आप करोगे गुणा 27 बराबर आपको लाना है कितना, 24, और यहाँ पर है 54 और 8, तो 54 प्लस 8। ठीक है भाई, इस तरीके से 27 में अगर आप करोगे तो 4 सते 28 की 8 हासिल लगी, 2 4 दूनी 8 और 2 10, माइनस का 8 और 4 12, 62 बराबर 24। अब देखो 8 में से 2 कम करोगे 6, 10 में से 6 करोगे कम करोगे 4, आपको लाना था 24, आ गया 46। इसका मतलब ये है कि इसका सी वाला जो है वो भी ऑप्शन अपना क्लियर नहीं है। अगर सी वाला क्लियर नहीं है तो सी को गलत कर दो। सी को क्या कर दो भाई, सी को गलत कर दो। ठीक है, हाँ सी को गलत कर दो। अब डी चेक करोगे, माइनस और प्लस, डी चेक करो भाई, माइनस और प्लस, यानी कि माइनस की जगह प्लस कर दिया हमने और प्लस की जगह क्या कर दिया भाई, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो 12 चौको 48, 12 चौको कितना आ गया 48, 48 प्लस 27 बराबर कितना आ रहा है 24। ठीक है, यहाँ अगर गुणा कराओगे तो 8 चौको 32, यहाँ से हमें बनता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। 8 चौको 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 पंच 40 और 3 43। अब आप देखोगे सब प्लस ही तो हो रहा है, आपको लाना तो 24 था। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तो आपका भाग बदलेगा, और भाग बदलेगा तो कहाँ जाएगा। पहला ये कह रहा है कि भाग और माइनस को बदल लो, ये नहीं हुआ। पहला कह रहा है भाग और माइनस को बदल लो, यानी कि यहाँ भाग लगा दो यहाँ माइनस लगा दो, तो 48 का भाग 8 में पूरा नहीं जाएगा। ठीक है भाई, हाँ कुछ बच जाएगा, तो यहाँ पर ये पहला ना चेक करो, पहले सेकंड वाले को चेक करो। प्लस और भाग को बदलो, प्लस और भाग को बदलोगे तो यहाँ आप क्या लगाओगे, यहाँ भाग लगाओगे, लेकिन यहाँ भाग लगाओगे तो आप देखोगे कि 12 भाग 27, तो 12 में भी आपका पूरा नहीं जाएगा, तो फिर यहीं लगा के चेक कर लो, 2 ही तो बची हैं। तो आप चेक कैसे करोगे, आप करोगे सर 54 गुणे 8 माइनस 48, माइनस की जगह क्या लगा दो, भाग लगा दो। अच्छा ठीक है, माइनस की जगह भाग था, 48 भाग की जगह माइनस 12 प्लस 27 बराबर आपको लाना है 24। आप देखोगे 48 में 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 54 गुणे 1/6। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, हाँ बन जाएगा कहानी, 27 बराबर जो है 24। अब आप देखो 6 निम्मा 54, ये बन गया। अब 27 से 12 घटा दो, या फिर ऐसा करो 12 से 9 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 27,
तो आपका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 24। और आप देख पा रहे हैं कि आपको 24 ही तो चाहिए था। आपको कितना चाहिए था, आपको 24 ही चाहिए था। और 24 चाहिए था तो किस ऑप्शन से मिला आपको 24, आपको मिल रहा 24 ऑप्शन नंबर ए से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही शानदार है, जस्ट पिछले वाले सवाल की तरह है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चिन्ह को फिल करना है, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने वाले वही सारी चीज़ें हैं। आपसे पूछा गया स्टार की जगह क्या आएगा, तो हमने कहा भाई चेक करो, सबसे पहले डिवाइड चेक करो। आप कहोगे सर डिवाइड सबसे पहले लास्ट से दूसरे नंबर पे है, लास्ट से दूसरे नंबर पे यहाँ रखोगे 4 अट्ठे 32 चला जाएगा। और चेक करोगे इसमें लास्ट से दूसरे नंबर पे, इस पर भी चला जाएगा, उसमें लास्ट में है उसमें नहीं जाएगा। इसमें लास्ट से तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। तो पहले और दूसरे में लास्ट से दूसरा था, तो इन दोनों को चेक करते हैं। तो चेक करो भाई पहले को, तो कैसे करोगे, 30 प्लस 95 गुणा 5, क्या भाई 5 माइनस 32 भाग 4 बराबर 97 97, 32 भाग 4। तो 4 का भाग दोगे भाई, अगर 4 का भाग दोगे यहाँ से देखो बराबर 97। अगर 4 का भाग दोगे 4 अट्ठे 32, ठीक है 97 लाना है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो तो 95 में 5 का गुणा कराओगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी चाहिए नहीं, 97 चाहिए। तो ये भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला चेक करोगे, 30 और 95 का गुणा कराओगे तो ये भी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली वैल्यू भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तुम्हें चाहिए तो 97। तो इन दोनों को ना चेक करो, इन दोनों को तो गड़बड़ कर लो। ठीक है, सी नंबर वाले को चेक करो भाई, मजबूरी है। सी नंबर वाले को चेक करोगे तो देखो क्या आएगा, ये गुणा और भाग लगा है, यहाँ रखोगे 30 प्लस 95 गुणा 5 भाग 32, 5 भाग कितना, 5 भाग 32। ठीक है भैया, हाँ। लेकिन एक बात यहाँ है कि यहाँ पर भी भाग तुम्हारा 32 में पूरा जाएगा नहीं 32 का, और 32 से 95 नहीं कटेगा, तो इसको भी पहले ना चेक करो। डी वाले को चेक करो, प्लस गुणा माइनस बराबर भाग, प्लस गुणा माइनस बराबर भाग। तो 30 प्लस 95, 30 प्लस 95 गुणा 5 माइनस 32 बराबर 4 भाग और कितना भाई 97, यानी कि 4/97 आएगा। यहाँ से देखो आता है कि नहीं आता, यहाँ से 4/97 आ जाएगा क्या, यहाँ से 4/97 कैसे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बट्टे से बनने का कोई अर्थ ही नहीं है, यहाँ बट्टे में बनने का कोई अर्थ नहीं है। और अगर बट्टे में बनने का कोई अर्थ नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बार इसको और चेक कर लो सेकंड वाले को, ठीक, उससे और कंफर्म हो जाएगा। तो 30 गुणे 95, 30 गुणे 95, उसके बाद क्या लगा है, 30 गुणे 95 के बाद प्लस 5 माइनस 32 भाग 4 बराबर 97, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना आ रहा 32। ठीक है, हाँ। 30 और 95 का अगर गुणा कराओगे तो यहाँ पर भी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा बन जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर भी वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका भी जो अपना ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा है। इनको एक बार तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, PDF में तुम लोग एक बार चेक कर लेना इनको, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये परसेंटेज का नहीं है भाई। परसेंटेज की जगह भी आपको क्या करना है, परसेंटेज की जगह भी आपको चिन्ह फिल करना है, ठीक, परसेंटेज के भी जगह आपको चिन्ह फिल करना है। तो बिल्कुल आपका ये जस्ट पहले ही जैसा सवाल था जैसे अभी करवाया, तो इस तरीके से इनमें भी फिल करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो इतने ही सवाल हम लोग आज रखेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं हो पाएंगे।
कल की क्लास और जो करवाएंगे उसमें आपके जो है वो लगभग सभी जो क्वेश्चन हैं वो कवर करवा देंगे, ठीक है भाई। आज फिर हम लोग इतनी रखते हैं। ओके, थैंक यू।